आपको क्या लगता है कि वो 15 रुपए का, अरे आपने उस 15 रुपए के मेडल को कह के आपने देश का अपमान किया है। खाली देश की बेटी का अपमान नहीं किया है, देश का अपमान किया है। और देश के अपमान करने वाले पर क्या होता है आपको पता है ना? क्या लगता है, कौन सा कानून लगता है? राष्ट्रद्रोही। तो आप राष्ट्रद्रोह हैं। आपके ऊपर तो पॉस्को के साथ एक राष्ट्रद्रोही लगना चाहिए था। ये कोई पैसे दे के आए हुए लोग नहीं है कि आप सोच रहे पैसे दे के आए या बिरयानी खाने आए। यहाँ हम पानी पीकर जी रहे हैं, यहाँ पानी पीकर लोग बैठे हुए हैं और लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और वाकई यहाँ पर ये जो सच्चाई है ना, जो न्याय की लड़ाई है, तो जनता लाइव मैं हूँ आपके साथ नलिनी। लगातार 27 दिन से न्याय की लड़ाई जारी है। पहलवानों के धरने को 27 दिन हो चुके हैं। मेरे साथ उजमा प्रवीण जी आज मौजूद हैं, लखनऊ से समर्थन देने आए उत्तर प्रदेश से। और आपको बता दें कि वही शख्सियत हैं जो सीए एनआरसी के टाइम पे उभर कर आई थी और लोगों ने इन्हें झांसी की रानी के नाम से संबोधित किया था। उजमा प्रवीण जी, लगभग 27 दिन गुजर चुके हैं, 21 मई भी करीब है, जो कि सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था कि 21 मई तक अगर सरकार कुछ करती है तो ठीक है, नहीं तो आगे का फैसला लिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, ये सरकार जो है एक तरह का गूंगी बहरी सरकार है। और गूंगी बहरी सरकार को जगाना हमें अच्छे से आता है कि गूंगों को कैसे बुलवाया जाता है, बहरों को कैसे सुनवाया जाता है। तो ये बहरे हो चुके हैं, तो इन्हें सुनवाना 21 तारीख को है हमें कि कैसे इनकी डंके की चोट जब यहाँ से बजेगी तब इनको सुनना पड़ेगा। और जिसके ऊपर आप जानती पॉस्को लग जाए उसे गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो अभी तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए अब तक के। और एक महिला जिसने सम्मान दिलाया देश को और जिसने सम्मान बढ़ाया देश का, आज उसे अपमानित होना पड़ रहा है और देश की इस तरह से सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपको थोड़ा फिक्र करनी चाहिए। जिस महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, जिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन दिया था आपने, ये झूठा था और ये झूठे वादे थे आपके कि बेटी बचती है। बेटी आपके भाजपा के नेताओं से नहीं बच पा रही है, तो बेटियां कैसे बचेंगी? आपने महिला सम्मान की बात की कि महिला जो है सम्मानित करा जिसने देश को, और ब्रजभूषण का जिक्र किया कि उनके ऊपर पॉक्सो लगी है। मैम, ब्रजभूषण शरण सिंह का एक इंटरव्यू कल से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि खिलाड़ियों ने एक बात कही थी कि अगर न्याय नहीं मिला तो मेडल वापस कर देंगे। अब उस पर उन्होंने कहा है कि मेडल क्यों वापस करेंगे, करना है तो धनराशि वापस करें, जितना उन्हें धन मिला है। मेडल तो 15 रुपए में बिक जाएगा। 15 रुपए के मेडल की बात ना करें, उनकी कोई हैसियत नहीं है ब्रजभूषण जी की। उन्हें बैठाने वाली जनता है। और ये 15 रुपए का मेडल नहीं है, ये ताकत है, ये हौसला था, ये जज्बा है। वो मेडल नहीं है, वो आम मेडल नहीं है, वो ताकत है देश की, वो देश का सम्मान है। आपको क्या लगता है कि वो 15 रुपए का, अरे आपने उस 15 रुपए के मेडल को कह के आपने देश का अपमान किया है। खाली देश की बेटी का अपमान नहीं किया है, देश का अपमान किया है। और देश के अपमान करने वाले पर क्या होता है आपको पता है ना? क्या लगता है, कौन सा कानून लगता है? राष्ट्रद्रोही। तो आप राष्ट्रद्रोह हैं। आपके ऊपर तो पॉस्को के साथ एक राष्ट्रद्रोही लगना चाहिए था। तो आपके ऊपर एक और मुकदमा लगे जो आपने लफ्ज कहे 15 रुपए का मेडल, आपने देश के मेडल को 15 रुपए का कहा है। आपको हैसियत भी पता थी उस मेडल की? कह रहे हैं क्या ही मिल जाएगा उस मेडल से, 15 रुपए का महज बिक जाएगा वो मेडल। मेडल ना वापस करें, धन वापस करें जो खिलाड़ियों को मिला था। अब उनको उस कुर्सी की हैसियत पता, जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं ना, उस कुर्सी का सम्मान है, उस शख्स का सम्मान ही। वो तो 15 रुपए के 15 सिक्कों का भी लायक इंसान नहीं था जिसको ऊपर बैठाला गया। तो उसे बैठालने के बाद उतारना भी जानती है जनता। जिस तरह की वो भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो अपनी भाषा शैली को अपने मुंह के अंदर रखें, क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है उस मेडल की हैसियत बताने की। क्योंकि वो मेडल जो है वो देश का सम्मान है, उस महिला का सम्मान है जिसने वो जीता था। और उस महिला का अपमान को देश बर्दाश्त नहीं करेगा और इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए, क्योंकि इन्होंने उस मेडल का अपमान किया, उस देश के मेडल का अपमान किया है। मैम, जिस प्रकार से उन्होंने अपमान किया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ काफी ज्यादा समर्थन जो है खिलाड़ियों को मिल रहा है, देश भर से समर्थन मिल रहा है। वहीं अब ब्रजभूषण भी 5 जून को अयोध्या में एक महासभा करने वाले हैं, जिसमें 10 लाख से 11 लाख लोगों के पहुंचने के जो है अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो कि योगी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में होने वाली। चलिए 10 लाख 12 लाख जितने भी, अरे आपको जब महिलाओं का सम्मान नहीं आता तो ये अयोध्या में जाके कौन सा राम राज लाना चाह रहे हैं आप तो राम राज की बात करते हैं ना। राम राज की पता है, दर्शन होगा मैम, 11 लाख लोगों को मौजूद जो बजरंग बली का नाम लेके कर्नाटक में बोल रहे थे ना, बजरंग बली ये जबाओ, तो बजरंग बली ने उनकी बलि दे दी है कर्नाटक में। अब वो बलि चलेगी यहाँ पर भी। उत्तर प्रदेश से लेके 2024 में बजरंग बली, क्या भगवान ऐसे लोगों से राजी होता है जो महिला की इज्जत ना करे, महिला का सम्मान ना करे? माता कहने वाले देश को माता कहते हैं और माता का सम्मान नहीं आता।
मतलब बेटी को क्या समझ रखा है आपने? वो जो बेटी है ना, वो भी किस माता है, वो भी बहन है, वो भी किसी की बीवी है। इस तरह से उसकी बेइज्जती करना, उसके मेडल की बेइज्जती करना, उसके खेल की बेइज्जती करना, हर उस रेसलर की बेइज्जती है ये। और हमें लगता है हर उस रेसलर को आना चाहिए जो इसको देख रहा है, और ये हर उस रेसलर की बेइज्जती है जो कर रहे हैं वहाँ बैठे बैठे, वो जो वहाँ पर भाषण दे रहे हैं ना, वो सामने आकर बात करें और ये बात साबित हो जाएगी कि गलत कौन है। जब आप गलत है ना, तो आप सामना क्यों नहीं कर रहे हैं? आए सामना करें ना। तो ब्रजभूषण को जेल की 4 दीवारी में होना चाहिए। ये सब इनकी जुमलेबाजियां हैं, ये जो बातें करते हैं, ये कहते कुछ है करते कुछ है। तो इनको नारी सम्मान नहीं आता। जिस देश में नारी सम्मान नहीं होता, वो देश कभी सक्सेस नहीं होता। और हर एक पुरुष, कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और ये महिला की इज्जत करना जानते नहीं है, इसलिए इनको सत्ता ये इनके हाथ में नहीं रहेगी। अगर सरकार नारा तो देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये झूठा नारी ना सशक्तिकरण ना का। ना ना, ये बेटी बचाओ भाजपा के नेताओं से बेटी बचाओ, भाजपा के सांसदों से बेटी बचाओ, भाजपा के विधायकों से बेटी बचाओ। इन्होंने गलत कहा था। आम जनता इतनी भूखी नहीं है जितने इनके सत्ता के पुजारी के ये भूखे हैं। ये बेटियों का बेइज्जत करते हैं, उन्हें बदनाम करते हैं, उनके मेडल को बदनाम कर रहे हैं, उनकी कुश्ती को बदनाम कर रहे हैं, उनकी रेसलिंग को बदनाम कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये राजनीतिकरण कर रही हैं ये बेटियां, अरे इनका भाई, कोई जब लेना देना आवाज नहीं। उठाने लगता है ना, ये जो सरकार है ना, इतनी गंदी विचारधारा की सरकार है। जैसे ही कोई आवाज उठाता है उसको राजनीति बता देते हैं। तो यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहा है, यहाँ सिर्फ एक महिला की इज्जत की, सम्मान की बात हो रही है, और उसे सम्मान मिलना चाहिए। ब्रजभूषण को जेल की 4 दीवारी के अंदर होना चाहिए। मैम, आप बस कह रही हैं कि राजनीतिकरण नहीं। अभी उज्मा जी अगर बात करें तो बबीता फोगाट की अगर बात करें, उन्होंने कल ट्वीट करके एक अंदेशा दिया है कि प्रियंका गांधी को गले लगाने का मतलब है अपने लिए राजनीतिकरण के रास्ते खोलना, राजनीति के गलियारों में अपने लिए रास्ता बनाना। इन्हीं खिलाड़ियों के लिए उन्होंने कहा। प्रियंका गांधी हो या ये एक आम सी उज्मा परवीन हो, और या कोई भी महिला हो, महिला होती है। महिला का कोई राजनीतिकरण नहीं होता, और महिला जब एक महिला के ऊपर आती है तो 100 महिलाएं खड़ी हो जाती हैं। परिवार की 2 बेटियां, समझ रही हैं आप? बबीता फोगाट ने ये बात कही कि राजनीतिक गलियारों में अपनी जो है जगह बना रहे हैं, वहीं उसी परिवार की दूसरी बेटियां यहाँ बैठी हुई वो हैं। जिस तरह से डीपी लगाए ना मोदी जी की, राजनीति रोटियां तो वो सेक रही हैं वहाँ से बैठकर, क्योंकि उनको तो कुछ ना कुछ सरकार है तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए। यहाँ तो विपक्षी है, यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला। और ट्वीट किया कि भरोसा है मुझे मौजूदा सरकार पे। अरे उनको भरोसा होता तो वो एक बार खैरियत तो लेने आती ना अपनी बहन की। अगर उनके अंदर से नारी का सम्मान खत्म हो गया तो आपका भी सम्मान कहीं बचेगा नहीं। बबीता फोगाट जी, मैं आपको यहाँ से बोल रही हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपनी बहन का साथ नहीं दे रही। लेकिन मुझे अपनी बहन का दर्द था तो मैं अपनी बहन के लिए आई, अपनी बेटी के लिए आई, और जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता मैं यहीं रहूंगी। और मुझे पता है एक दिन बबीता फोगाट भी यहाँ रोती हुई खड़ी होंगी। जब उनके साथ शोषण होगा, तब उनका जब कोई साथ नहीं देगा, तब आपको पता चलेगा कि दिल पर क्या बीतती है। मैम, पूरा देश इस पूरे पहलवानों के जो धरना है उसको समर्थन दे रहा है, लेकिन अगर दूसरी ओर बात करें तो ब्रजभूषण को भी बढ़ चढ़ के समर्थन मिल रहा है। हापुड़ में जनसभा हुई, मुरादाबाद में हुई, और अब आप देख सकते हैं कि अयोध्या में भी एक पूरा जन सैलाब उमड़ने वाला है 5 जून। समर्थन कौन लोग दे रहे हैं? बलात्कारी, रेपिस्ट समर्थन दे रहे हैं, और समर्थन उनको भी मिलता है ना। आपने देखा नहीं, बलात्कारियों को मालाएं पहनाई जाती, फूल चढ़ाए जाते हैं। तो ये वो सरकार है, ये अपने लोगों को, अपने घर के, अपने पार्टी के बलात्कारियों को भी ये माला पहनाते हैं। तो उसकी तो बात ना करिए। जन समर्थन, जनता, ये जो आम जनता है ना, ये यहाँ खड़ी हुई है। ये कोई पैसे दे के आए हुए लोग नहीं है कि आप सोच रहे पैसे दे के आए या बिरयानी खाने आए। यहाँ हम पानी पीकर जी रहे हैं, यहाँ पानी pीकर लोग बैठे हुए हैं और लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और वाकई यहाँ पर ये जो सच्चाई है ना, जो न्याय की लड़ाई है, वो चलती रहेगी और ये न्याय हमें मिलेगा, और ब्रजभूषण जेल की 4 दीवारी में होगा। मगर वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक अखाड़े की लड़ाई है, सिर्फ एक परिवार की लड़ाई। ये लोग चाहते हैं कि कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष इनके परिवार से कोई बने, इसलिए ये राजनीति नहीं, ये अखाड़े की लड़ाई नहीं, ये देश की लड़ाई है, ये देश की बेटी की लड़ाई है, ये हर उस महिला की लड़ाई है जिसे अपना आत्मसम्मान बचाना है। और मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी अपना आत्मसम्मान बचाऊंगी। आज अगर मैं इस बेटी के लिए खड़ी नहीं हुई, कल मुझ पे कुछ होता है तो ये बेटी भी मेरे साथ नहीं होगी। तो मुझे हर उस बेटी के लिए खड़ा होना है जिस बेटी के साथ गलत हो रहा है। सच में जिसके साथ गलत हुआ है, तो इस बेटी के साथ गलत हुआ है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। उज्मा जी, एक आखिरी सवाल से खत्म करेंगे, किस प्रकार से आप समर्थन देने वाले हैं और कब तक आपका समर्थन बना रहेगा इन
बेटियों के समर्थन हर साथ? उस वक्त तक बना रहेगा जब तक इसे न्याय नहीं मिल जाता इस बेटी को और सम्मान नहीं मिल जाता, प्लस माफी मांग के ब्रजभूषण जेल की चारदीवारी में होंगे, उस दिन इसको मैम सही आशा है माफी मांगने की? बिल्कुल आशा है। निराशा तो कभी होनी ही नहीं चाहिए। अगर जहाँ निराशा होती है वहाँ आशा नहीं होती है। 27 दिन गुजर गए मैम। हाँ, 27 साल गुजर जाए यहीं बैठे मिलेंगे आपको। महिला है, कमज़ोर नहीं है, और महिला जो होती है ना वो अपने आप में ही रेसलर होती है। आप भी एक महिला हैं जी। आप जो माइक लेकर खड़ी है ना, ये आपका हौसला है। अगर आपके अंदर हौसला ना होता ना तो आप मुझसे सवाल नहीं कर रही होती। तो आप एक महिला हैं, अपनी ताकत को समझें। तो डटी रहेंगी? बिल्कुल डटे रहेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उज्मा जी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण की उज्मा जी ने बात कही और कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक डटे रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए द जनता लाइव।